इंडिया ने मालदीव के साथ क्यों बायकॉट किया? इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। जैसा कि मालदीव की इकोनॉमी इंडिया की टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। जिस क्रेडिबल सोर्स से ये मालूम होता है कि मालदीव कंट्री के कुछ लोगों का हाथ इंडिया में 26/11 वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक में भी था। उससे पहले बात करते हैं 4 जनवरी 2024 इस तहलका मचाने वाले दिन की, जब मोदी जी लक्षद्वीप में आराम करते हुए एक पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। जयशंकर भाई के पास इतनी एड तो है कि मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स को अपनी जगह दिखाई जाए, लेकिन वो बन गया उल्टा वन ऑफ द बिगेस्ट बायकॉट मूवमेंट। अगर बायकॉट इंडियन बॉलीवुड पठान की बात की जाए तो ये मालदीव बायकॉट की जो ट्रेंड है ये शायद उससे भी कुछ आगे चल चुका है। What is the reason behind that? लेकिन प्रॉब्लम ये है पठान वाला बायकॉट तो अब फेल हो गया। फिर भी पठान सुपर हिट 1000 करोड़ जैसी पिक्चर बन गई, लेकिन मालदीव में क्या होने वाला है? जबकि ये बायकॉट सिर्फ टूरिस्ट को रोकने वाला बायकॉट नहीं है। अगर टूरिस्ट वहाँ ना भी जाएं, हत्ता कि एक भारतीय भी वहाँ ना जाए, तब भी ये बायकॉट मालदीव बैकफायर कर सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल जन्म लेते हैं कि कैसे बायकॉट बैकफायर हो सकता है और ये कैसे 300 स्क्वायर किलोमीटर वाला मुल्क इम्पोर्टेंट हो सकता है भारत के लिए। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी मकसद की तरफ। सबसे पहले ये बायकॉट इंडियन बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है, वो कैसे? अगर हिंदुस्तान मालदीव के साथ कारोबार करना छोड़ देता है तो तजारत पर अनहिसार करने वाली भारतीय कंपनियां मुतासिर हो सकती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है उन बिजनेसेस के लिए कम पैसे हों और जॉब्स में नुकसान होगा। दूसरी बात, मालदीव का बायकॉट होना भारत के इलाकाई इस्तेहकाम पर असर अंदाज हो सकता है। अगर इंडिया और मालदीव के दरमियान ताल्लुकात ख़त्म होते हैं तो इस खित्ते के अलग होने से भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इंडिया पर कुशीदगी और सफारती मसाइल भी हो सकते हैं। कुछ इस तरह है कि अगर बायकॉट की वजह वाज़ह नहीं है या ये बायकॉट किसी गलत मालूमात पर मबनी है तो ये उनके ताल्लुकात के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है और ये बायकॉट एक अहम मामलात पर उनके साथ काम करने के तरीके को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया के मालदीव से बायकॉट करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वाकई में क्या हो सकता है। अच्छी वजूहात के बगैर फैसले करना तवील मुद्दत तक हल करने के बजाय मज़ीद मसाइल का बायस बन सकता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। Why Maldives importance for India? मालदीव में ऐसा क्या हो रहा है जिससे इंडिया परेशान है और इंडियन आर्मी वार के लिए तैयार बैठी है? यहाँ पर ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से मालदीव हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। इससे आगे हम जाते हैं उन वजूहात की तरफ जिनकी वजह से मालदीव भारत के लिए बहुत अहम है। मालदीव बहरे हिंद में एक बहुत अहम मकाम पर वाक़या है जो चीन, जापान और भारत के जहाज़ों को आसानी से तवानाई हासिल करने में मदद करता है, क्योंकि वहाँ पर हिंदुस्तानी जहाज़ें लैंड हुआ करती थीं। पिछले 10 सालों में जब चीन ने बहरे हिंद नेवी जहाज़ भेजना शुरू किया तो मालदीव आलमी सियासत में बहुत अहम बन गया। भारत को जनूबी एशिया में एक बड़ी ताकत हासिल करने के लिए मालदीव के साथ सलामती और दिफा पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे हिंदुस्तानी मालदीव में रहते हैं जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्सेप्ट कम्युनिटी मानी जाती है। हत्ता कि वहाँ पर हिंदुस्तानी 6% टूरिस्ट रहाइश पजीर है।
मालदीव के लोग तालीम, तबीई सामान, सैरो तफरीह और कारोबार के लिए हिंदुस्तान को तरजीह देते हैं। ज़्यादातर मालदीव के लोगों को भारत में तालीम या तबीई इलाज के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा की तलाश करनी पड़ती है।